जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पापा कुंसा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 अक्टूबर को गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, तो उनके लिए प्रस्तुत है एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि शिला भक्ति चैनल को पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को एक बार अवश्य सुनें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आप सभी की कृपा करके मुझे आश्विन यानी कि कावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने का विधि विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सारा विधान मुझे बतलाइए, मैं सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्या के हो द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल कि इस एकादशी के दिन क्षीर सागर से शेषनाग का शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मात्र से ही मिल जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु पापा कुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेश व पापों का समाप्त करता है। आज मैं तुम्हें उसकी एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेली को लेने के लिए यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया तो बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, रोने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष प्राप्ति हो। तो उस तरह उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पापा कुंसा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए व्रत करने को कहा। तो व्रत का सारा विधान जानकर महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने इस एकादशी के व्रत को किया, तो व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से छुटकारा मिल गया। एक एकादशी का व्रत करने से उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिला, तो वह उसी आशीर्वाद के बल पर विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेली को बिना लिए यमलोक वापस लौट गए। तो इस तरह बहेली ने एकादशी का व्रत करके उनके पुण्य प्रताप से अपने सारे पापों का अंत कर लिया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करता था। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उनकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी ही बेटी से अधिक प्यार
प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगरवासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देख राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज के रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी बेटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह है बात, जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बेटी पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी, इसकी वजह से उसकी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपने छोटी बेटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 11 माता का व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उससे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो यह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन, जब वह कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरानी होती है कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुआं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास गई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह हर बार माता की उसकी रक्षा करती थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद से उसे पूछा कि छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु के एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, पर कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम्हें भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे वह हार को अपने गले में उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन को मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी बड़ी बहन जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा नहीं, मुझे अपनी पुरानी हवेली पर एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुँह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है अरे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा करने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम
ऐसी बात ही ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन से में के बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू होने वाला ही था, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसकी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार होता है उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा का बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य से यह बात किसी को बताने को से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने यह बात किसी को बताई तो हमें तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वैद्य को वहाँ से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल में वापस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार के क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगे कि पिताजी, अगर शादी में संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचा जाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी की छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोग में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था, ना तो वह बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता था कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपने छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दी और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूँगा और नहीं जान लूँगा कि क्या बात हुई है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुँच गया। जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुँचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का पुराना महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा हुआ है। यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुँचा गया। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो उसका तो कोई नहीं था, वह बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरे 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बहन को पास है मैं तो ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर
से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उनसे अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उनसे पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह का कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। उसने 11 माता को याद किया। उसके याद करते ही 11 माता वहाँ पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट में के वो दर्द को दूर किया और उसे पुत्र प्राप्ति करवाई। तभी वहाँ से पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा यह संदेश रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो राजकुमार राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन ने सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को यहाँ से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता 11 माता को लगता है तो 11 माता भिखारी का रूप धारण करके वहाँ पर आती है और एक भिखारी के रूप में धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो 11 माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगी, तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी को स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाकर छोटी बहन के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है। वहाँ से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार 11 माता को धन्यवाद करते हुए अपने बेटों को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और कहता है कि तुम इसके अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वह राजकुमार का उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे मांग कर लाओ। और वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे से अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। यह सोचकर वह अपने गले से हार निकालकर उस बच्चे को देती है और वह बालक तुरंत उस हार को लेकर ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अभी तो कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बना कर रखना। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटों को लेकर वहाँ से चला जाते हैं और वहाँ से सीधा राजा के पास जाते हैं। राजा को जाकर सारी बात बता देते हैं। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्योंकि उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी के बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी का देश से निकाल दिया। इस तरह राजा छोटी बेटी का 11 माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह
आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की है उसी तरह सबकी करना। बोली एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे लपसी और तपसी की। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और रोजाना सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता और उसके बाद में भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तब वो कहने लगे कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। और लपसी ने कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी कहने लगे कि अब तुम ही हमारा फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला तो कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा, तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लग गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लग गया। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखते ही दोनों पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहें कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी तुम इतनी तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, और तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तुमने तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा कर बैठ गई। और लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपने रोजाना के काम का ध्यान रखा और लपसी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इससे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जो भी व्यक्ति रोटी बनाएगा और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिल किसी को दान में देगा और ऊपर बहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रखकर सारी कहानी सुन लेगा और लपसी और तपसी की कहानी ना सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा, हमारे व्रत और हमारी कहानी सुनने का पुण्य फल हमें मिले। तो आज की कहानी समाप्त होती है और शिला भक्ति पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कहानी आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ शिला भक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।